हेलो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बेटर क्लासेस पर। जैसा मैंने लेक्चर 1 लाया था सर्ट्स और इंडिसेज का, घातांक एवं करड़ी का, तो उसमें मैंने घातांक के सभी प्रश्नों को, घातांक के नियम सब मैंने डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे सर्ट्स यानी करड़ी के बारे में, और करड़ी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम लोग देखेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए, और ताकि अधिक से अधिक लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। हम इस चैनल के माध्यम से गणित और विज्ञान की समग्र तैयारी करा रहे हैं, और थोड़ा सा व्यस्त होने की वजह से दिन में वीडियो नहीं डाल पा रहे। तो संडे के दिन हम आप पूरा समय होगा, और मैं अधिक से अधिक टॉपिक कवर करने की कोशिश करूंगा। संडे के दिन विज्ञान के भी टॉपिक्स कवर करूंगा और गणित के भी, और साथ ही साथ कोशिश करेंगे कि अगस्त महीने का करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड किया जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं, समय ज़्यादा व्यर्थ ना करते हुए। कड़ी के कुछ नियम होते हैं, देखो उन नियम को हम जानेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए कि अगर इस तरह से देखिए, करड़ी सिंबल ये होता है, ठीक है, ये प्रतीक होता है। अगर n√a लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये होता है कि a पे घाते क्या है, 1/1 है, 1/n है। यानी अगर a लिखा है तो इसका मतलब a पर पावर 1/2 है। यानी जो पावर है, मतलब करड़ी का जो पावर है वो 1/2 है। जब भी 1/2 पावर होता है तो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक सर्ट्स, यानी द्विघात करड़ी बोलते हैं। फिर अगर पावर 1/3 है तो उसको वो क्यूबिक सर्ट्स बोलते हैं, ठीक है, घन करड़ी बोलते हैं। तो कुछ लॉ ऑफ सर्ट्स पे हम लोग चलेंगे, करड़ी के जो नियम हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। ये पावर होता है, ये पावर को रिप्रेजेंट, करड़ी के पावर को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है बात? तो चलिए लॉ ऑफ सर्ट्स को देखेंगे हम लोग। जैसे अगर मान लीजिए अगर अंडर रूट का पावर n है तो इसको लिखा जा सकता है a पर पावर 1/n लिखा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद अगर आपके पास n√ab है, मान लीजिए n√ab है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि √a इंटू n√b हो जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास डिवाइड में है ये चीज, मान लीजिए a/b है, तो आप लिख सकते हैं इसको क्या, अलग अलग भी सेपरेट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका a/b पे पावर 1/n लिख सकते हैं, ठीक है। कोई क्वेश्चन आएगा तो आप चीजों को आसानी से समझ सकेंगे। अगर मान लीजिए कभी कभी ऐसा भी हो जाता है a पर पावर m है और करड़ी का भी पावर n है, तो इसको लिख सकते हैं a पर पावर m इंटू 1/n। तो a पर पावर m/n भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो चलिए फिर उसके बाद हम लोग इसमें महत्वपूर्ण टॉपिक जो है रेशनलाइजेशन, परिमेयकरण। रेशनलाइजेशन किसको कहते हैं ये सीखेंगे, ठीक है। रेशनलाइजेशन किसको कहते हैं वो जानेंगे हम लोग। तो रेशनलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो सीखेंगे हम लोग। ये सब चीजें तो नॉर्मल थी। रेशनलाइजेशन जो मेन है इसको परिमेयकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमेयकरण, ठीक है, हिंदी में परिमेयकरण कहते हैं। इसमें होता क्या है कि जो डिनोमिनेटर इरेशनल नंबर होता है, उस डिनोमिनेटर इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर बनाना परिमेयकरण कहलाता है, रेशनलाइजेशन कहलाता है। तो जैसे अगर मान लीजिए सिंपल रेशनलाइजेशन के बारे में मैं जिक्र करूंगा। अगर 1/√7 है तो डिनोमिनेटर में आप देख रहे हैं कि क्या है, इरेशनल नंबर है। तो डिनोमिनेटर इरेशनल नंबर है, इसको रेशनल नंबर बनाना ही क्या कहलाता है, रेशनलाइजेशन कहलाता है। इसको रेशनल नंबर बनाना ही क्या कहलाएगा, रेशनलाइजेशन कहलाएगा। तो जैसे 1/√7 है तो √7 से ऊपर और √7 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 7, √7 और नीचे √7 इंटू √7 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये नियम होता है कि अगर √a का स्क्वायर हो गया है तो वो a हो जाता है, यानी रूट का मल्टीप्लाई रूट में करते हैं तो वो क्या हो जाता है, रूट हट जाता है। क्लियर है? अब एक और भी एग्जांपल लेकर मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये तो था मोनोमियल, एक तरह से एक टर्म वाला, दो टर्म वाला भी कभी कभी आता है। जैसे मान लीजिए a + √b है, अगर इसको परिमेयकरण करना है, रेशनलाइजेशन करना है तो क्या करेंगे, ये देखिए वैल्यू सेम होगा और इसका अपोजिट साइन नेगेटिव, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस लेकर के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। a- √b से ऊपर और a- √b से नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो ऊपर आपका हो जाएगा a- √b
और नीचे हो जाएगा ए प्लस रूट बी और ए माइनस रूट बी, तो ये ए स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर हो जाएगा, तो ए माइनस रूट बी और ए स्क्वायर माइनस बी हो जाएगा। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, रेशनलाइजेशन कर सकते हैं। तो ये सब थे कुछ रूल थे। अब हम लोग प्रश्नों पर चलते हैं, प्रश्न करेंगे, ठीक है, प्रश्न करेंगे और चीज़ें आप आसानी से समझेंगे। तो चलिए चलते हैं प्रश्नों पर। इसको मैं मिटा देता हूँ, ये तो मैंने नियम समझाया कि कैसे आपको सॉल्व करना है। तो देखिए एक क्वेश्चन है आपका एक क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, आया हुआ प्रश्न है ये। थोड़ा सा टफ तो जरूर पड़ेगा, लेकिन आप समझेंगे तो आ जाएगा। आपको मान निकालना है, ठीक है, वैल्यू निकालना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ √5 प्लस 2√6 है और माइनस है 1/√5 प्लस 2√6 है ये, ठीक है। यही आपका प्रश्न है, इसको सॉल्व करना है। तो देखिए ऐसे प्रश्न आते हैं कभी कभी एग्जाम में, तो कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे करना क्या पड़ेगा, यहाँ 5 है तो 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 + 2 लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा आपका 2√6, और माइनस वही काम यहाँ पे भी करेंगे, 3 + 2 लिखेंगे प्लस 2√6 हो जाएगा। तो देखिए ये आपका हो जाएगा, जो 3 + 2 है लिखा हुआ, ये √3 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये √2 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये +2 √3 × √2 आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और माइनस हो जाएगा ये अपान में वही काम यहाँ पे भी होगा, √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2 × √3 × √2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप क्या लिख सकते हैं, √3 + √2 का होल स्क्वायर, और ये माइनस हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी वही प्रोसेस होगा, √3 + √2 का होल स्क्वायर। क्लियर है, आपको समझ में आ रही होगी बातें। तो देखिए √3 + √2, तो ये हो जाएगा, बाहर आ जाएगा √3 + √2, और ये भी हो जाएगा आपका 1/√3 + √2। तो अब देखिए डिनोमिनेटर में वहाँ पे इरेशनल नंबर है, तो उसको रेशनलाइज करेंगे। क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। तो यहाँ पे √3 - √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका √3 + √2 तो होगा ही, ये माइनस रहेगा, और ये √3 - √2 हो जाएगा, और नीचे आपका हो जाएगा a + b a - b, a² - b², यानी 3 - 2 हो जाएगा ये। तो √3 + √2 -√3 + √2, ठीक है, अपान 3 - 2 तो 1 हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर में 1 है तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये इससे कट जाएगा, √2 + √2 2√2, इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। क्लियर है, ये तो क्वेश्चन नंबर 1 था जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है, 2√2 आंसर आएगा इसका। क्लियर है, फिर उसके बाद चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है 11√n है और बराबर है √112 प्लस √343। तो आपको यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है, n की वैल्यू फाइंड करना है। तो n की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, चलिए देखते हैं। तो यहाँ करना क्या है स्टूडेंट्स, 11√n तो है, और 112 को क्या लिख सकते हो बेटा, 16 × 112। क्या होता है, 16 × 112। तो यहाँ पे 16 × 112, और ये लिख सकते हैं हम लोग 7 × 7 × 7, 343 जो होता है 7 का क्यूब होता है। तो 11√n हो गया, और ये हो जाएगा आपका 4 × 4 × 7, और ये 7 देखिए पेयर में बन जाएगा, तो बाहर हो जाएगा क्योंकि रूट है तो पेयर बना के बाहर कर सकते हैं, 7√7 होगा, और यहाँ 4√7 होगा, प्लस 7√7, ये 11√n हो जाएगा। क्लियर है, तो 4√7 प्लस 7√7 11√7 हो जाएगा, और यहाँ से तो आपको क्लियर ही होगा क्या होगा, n की वैल्यू क्या आ रही है, 7 आ रही है, क्योंकि 11 से 11 कट जाएगा तो √n बराबर √7 आएगा, तो n की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम लोग, 7 लिख सकते हैं। क्लियर है, समझ में आ रही है बात। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलिए ये प्रश्न आप लोग करने की कोशिश करिए कि 3x - 2y रेशियो 2x + 3y = 5:6। तो √x + √y अपन √x - √y की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू आपको बताना है। क्लियर है, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। ये देखिए 3x - 2y,
अपॉन 2x प्लस 3y है बराबर 5/6 हो जाएगा। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, ये 18x माइनस 6 दूना 12y हो जाएगा और 5 दूना 10x, 5 दूना 10x और प्लस 5 3 15y हो जाएगा। ये क्लियर है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो 18x 10x इधर जाएगा तो 18 में से 10 गया 8x आ जाएगा और 15y प्लस 12 ये आपका 27y हो जाएगा और 8x बराबर 27y। तो x/y बराबर क्या आ जाएगा 27/8, यानी x की वैल्यू 27 को रिप्रेजेंट कर रही है और y की वैल्यू 8 बता रही है यहाँ पे। तो अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। क्यूब रूट ऑफ x प्लस क्यूब रूट ऑफ y अपॉन क्यूब रूट ऑफ x माइनस क्यूब रूट ऑफ y है। तो x और y की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो x की जगह 27 रखेंगे तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 27 प्लस क्यूब रूट ऑफ 8 और क्यूब रूट ऑफ 27 माइनस क्यूब रूट ऑफ 8। तो देखिए क्यूब रूट ऑफ 27 क्या हो जाएगा 3 और ये 8 का 2 हो जाएगा, नीचे 3 माइनस 2 हो जाएगा तो ये 5/1 यानी 5 आपका आंसर आ जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, अगर कोई डाउट होगा नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं फिर से उस क्वेश्चन को या प्रश्न को फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। अच्छा क्वेश्चन है तो ज़रूर इसको लिख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि x बराबर 2√10/7 और आपको स्टूडेंट्स वैल्यू फाइंड करनी है √1 + x प्लस √1 - x अपॉन √1 + x माइनस √1 - x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू तो आपको दे दी गई है तो 1 + x की वैल्यू क्या हो सकती है 1 + 2√10/7 हो सकती है और एलसीएम लेंगे तो 7 + 2√10 हो जाएगा ये अपॉन 7। तो इसको क्या कर सकते हैं, हाँ 7 को लिख सकते हैं हम लोग 5 + 2 + 2√10 लिख सकते हैं अपॉन 7 और ये हो जाएगा √5 + √2 जैसा पिछले क्वेश्चन में मैंने कराया था √5 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √5 इंटू √2 और नीचे हो जाएगा √7। तो ये लिख सकते हैं √5 + √2 अपॉन √7 का होल स्क्वायर। ये तो किसकी वैल्यू हो गई 1 + x की वैल्यू हो गई। 1 - x की वैल्यू क्या आएगी, चलिए देख लेते हैं 1 - x की वैल्यू क्या आएगी। तो 1 - x की वैल्यू आपकी हो जाएगी, यहाँ से निकाल लेते हैं 1 - x। तो इसकी वैल्यू आपकी स्टूडेंट्स आ जाएगी 1 - 2√10/7। तो इसी को लिख लेंगे वही √5 माइनस मतलब देख रहे होंगे यहाँ से 7 - 2√10/7 या लिख सकते हैं इसको डायरेक्ट लिख दे रहे हैं आप तो सिमिलरली आप समझ ही रहे होंगे √5 - √2/√7 का होल स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू आ जाएगी ना। एक आ गया x 1 + x की वैल्यू √5 + √2/√7 का होल स्क्वायर और 1 - x की वैल्यू √5 - √2/√7 का होल स्क्वायर। तो ये दोनों वैल्यू आ चुकी है आपका 1 + x और 1 - x का। तो अब वहाँ पे रख देंगे हम लोग। ठीक है, रखने के बाद हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कैसे सॉल्व हो। चलिए देखते हैं। ये वैल्यू जो आई है दोनों, आई होप आप समझ गए होंगे इसको। तो चलिए वहाँ पे रख देते हैं स्टूडेंट्स। ये हो जाएगा आपका √1 + x है तो √5 + √2/√7 का होल स्क्वायर और ये प्लस √5 - √2/√7 का होल स्क्वायर। नीचे भी वही है √5 + √2/√7 का होल स्क्वायर माइनस √5 - √2/√7 का होल स्क्वायर। तो चलिए कर देखते हैं कैसे कैसे करेंगे इसको। तो ये आपका आ जाएगा, ये मिटा देते हैं तो रूट से बाहर आ जाएगा तो √5 + √2/√7 हो जाएगा और ये भी √5 - √2/√7 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में भी वही हिसाब किताब होगा √5 + √2/√7 और ये हो जाएगा √5 - √2/√7। क्लियर है, जहाँ तक मुझे लग रहा होगा चीज़ें क्लियर होंगी। तो अब देखिए स्टूडेंट्स थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है लेकिन अब ये मान के चलेगा जो आगामी परीक्षा होने वाली है उसमें लेवल बढ़ाकर ही दिया जाएगा
क्योंकि नंबर ऑफ़ सीट्स बहुत कम है और कंपटीशन काफ़ी हाई है। तो आसान प्रश्न तो आपको मिलेंगे नहीं जल्दी, कुछ प्रश्न आसान हो सकते हैं। तो √7 आपका यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा √5 + √2 + √5 - √2, और डिनोमिनेटर में भी आपका उसी तरह से क्या हो जाएगा, देखिए डिनोमिनेटर आपका हो जाएगा √7 डिनोमिनेटर आएगा तो ये हो जाएगा आपका √5 + √2 - √5 प्लस √2 हो जाएगा ये। तो ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो आपका √5 + √5 क्या आ जाएगा, 2√5, और नीचे आ जाएगा आपका √7 कैंसिल हो जाएगा तो 2√2 आ जाएगा ये। तो ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, √5/√2 आपका जो मिला इसका रेशनलाइज कर देंगे तो ये √10 हो जाएगा और नीचे 2 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा √10/2। तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, √10/2। क्लियर है? एक बार क्वेश्चन को देख लीजिएगा, पहले 1 + x की वैल्यू निकालेंगे, फिर 1 - x की वैल्यू निकालेंगे, फिर यहाँ पे लाकर जिस वैल्यू जिसको फाइंड करना है वहाँ पे ला करके उसको पुट कर देंगे, तो जिससे लास्ट में आपको √10/2 इसकी वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी। क्लियर है? चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए ये भी बहुत शानदार प्रश्न है, तो आरोही क्रम में लिखिए, अवरोही क्रम में आता है, तो आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है इसको। तो ये प्रश्न आता है कि √2 क्यूब √4 क्यूब मतलब रूट का पावर 4 है, ठीक है, वो 6 को आरोही क्रम में लिखना है। तो इसमें करते क्या है, जैसे 2 है, 2 पे घात 1/2 हो जाएगा, और ये 4 पे पावर 1/3 हो जाएगा, और ये 6 पे घात 1/4 हो जाएगा। तो ये 2, 3, 4 का लघुत्तम ले लेंगे, लस ऑफ, ठीक है, 2, 3, 4, 2, 3, 4 का लस, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा ये। तो अब इसके जो पावर है उसको 12 बनाएंगे, हम क्या बनाएंगे, 12 बनाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए 2 पे घाती 1/2 है, अगर इसको 12 बनाना होगा तो क्या करना पड़ेगा आपको, 1/2 में किससे गुणा करना पड़ेगा, 6 से करना पड़ेगा, ठीक, ऊपर नीचे। और इसको 12 बनाना होगा तो किससे गुणा करना होगा, 4 से, और इसको 12 बनाना होगा तो 1/4 में किससे करना होगा, 3 से। तो देखिए ये आपका हो जाएगा 2 पे घाते 6/12, और ये हो जाएगा 4 पे घाते 4/12, और ये हो जाएगा 6 पे घाते 3/12। अब देखिए ये वाला जो पावर है न्यूमरेटर में, अंश में, इसको 2 पे घाते 6 पे 2 पे घाते 6 पे घाते 1/12 लिख सकते हैं, 4 पे घाते 4 पे घाते 1/12 लिख सकते हैं, इसको 6 पे घाते 3 पे घाते 1/12 लिख सकते हैं इस तरह से। तो 2 पे घाते 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 64, 64 पे घाते 1/12, और ये हो जाएगा 4 चौका 16, चौका 64 दूना 256 पे घाते 1/12 हो जाएगा, और ये 216 पे घाते 1/12 हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ये है, और उसके बाद सबसे छोटा ये है, फिर उसके बाद ये है, यानी 64 पे घाते 1/12, उससे बड़ा आपका आएगा 216 पे घाते 1/12, और उससे बड़ा आएगा 256 पे घाते 1/12, यानी 64 के किसके नीचे है, 2 पे घाते 1/2, ठीक, उससे बड़ा हो जाएगा आपका 6 पे घाते 1/4, और उससे बड़ा हो जाएगा 256 पे घाते 1/3, तो सॉरी 4 पे घाते 1/3, सॉरी 4 पे घाते 1/3। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था। तो कुछ और प्रश्नों के साथ मैं कल मिलूँगा, ठीक है। तब तक के लिए इतने प्रश्नों की प्रैक्टिस करते रहिए। घातांक और करणी के और भी जो इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे आप ज़रूर मेरे से शेयर करिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसको सॉल्व करवाने की। तो तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।